गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज है डे 2 इन सिविल 3D, राइट। तो आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक जिसमें हम एक हमने रोड का सर्वे किया है। काफ़ी बड़ा रोड है, उसके पॉइंट्स को हम इंपोर्ट करेंगे, उसको फिल्टर करेंगे और उसको फिर हम कनेक्ट भी करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पॉइंट का एक ऑप्शन है, इसके अंदर पॉइंट क्रिएशन टूल में जाएंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो दूसरा ऑप्शन क्या आपके पास, यहाँ पर पॉइंट पे राइट क्लिक कीजिए, क्रिएट कीजिए और यहाँ से भी कर सकते हो। लास्ट ऑप्शन इंपोर्ट पॉइंट्स। तो चलिए हम अपनी फाइल को सर्च करते हैं। यहाँ पर हमारी फाइल है PENZD, राइट। इसको ओपन कर लीजिए। आगे फाइल ग्रीन टिक, यानी अगर फाइल करप्टेड होती है तो यहाँ रेड कलर का क्रॉस आ जाता है। ठीक है जी। उसके बाद आपने करना है कि यहाँ से आपको वही सिलेक्ट करना है जो आपने जैसे एक्सेल फाइल आपकी जिस फॉर्मेट में है, तो हमारी फाइल किस फॉर्मेट में है, PENZD। P स्टैंड फॉर पॉइंट, E फॉर ईस्ट, N फॉर नॉर्थ, Z फॉर एलिवेशन, D फॉर डिस्क्रिप्शन। तो ये हमारा यहाँ पे आ चुका है। आपको यहाँ ये वाला ऐड पॉइंट्स टू पॉइंट ग्रुप, जो आपके पॉइंट्स वो सारे के सारे एक ग्रुप में आ जाएंगे इससे। और डू एलिवेशन एडजस्टमेंट इफ पॉसिबल, देन ओके कर दीजिए। अब आपके वो जो पॉइंट्स हैं वो इसके अंदर इंपोर्ट हो जाएंगे। जब इंपोर्ट हो जाएंगे उसके बाद आप यहाँ पे टॉप पे क्लिक कर दो या जूम एक्सटेंड पे क्लिक कर दो, तो आपके वो स्क्रीन पे दिखाई विजिबल हो जाएंगे। अभी विजिबल नहीं है, आप यहाँ टॉप पे क्लिक कर दीजिए तो वो क्या हो जाएंगे, विजिबल हो जाएंगे। सी विजिबल हो गए ना, ठीक है। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि हमें इसमें जैसे यहाँ पे पॉइंट्स है, ठीक है, किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक कर लीजिए और पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टी में चले जाइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक एंड नन लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हम इन दोनों को नन कर देते हैं, ठीक है, ओके कर देते हैं। तो स्टिल आपको तब भी कुछ ना कुछ पॉइंट नज़र आ रहे हैं। ये मतलब कि हम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि जिसने एक्सेल फाइल बनाई है उसने एक्सेल में कोई सेटिंग की हुई है जिससे ये पॉइंट आपके लॉक है, तो इसलिए आप इनको हाइड नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट ग्रुप पे राइट क्लिक करेंगे। पहले मैं दिखा दूं आपके कि आपके पॉइंट यहाँ पे शो भी हो रहे हैं, प्लस के साइन पे क्लिक करके ऑल पॉइंट्स दिखाई दे रहे। तो आपको पॉइंट ग्रुप पे राइट क्लिक करना है और किस पे जाना है, न्यू पे जाना है। और यहाँ पे आप अपने पॉइंट को क्या नाम देना चाहते हो, CL लिख देते हैं। बट CL लिखने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने एक चीज़ आपको चेक करवानी है कि जो आपने यहाँ पे ये ऑल पॉइंट्स लिए हैं इनकी प्रॉपर्टी में जाके, कि आपको एक बार मैं डिस्क्रिप्शन शो तो कर दूं आप, वरना हमें क्या पता CL क्या चीज़ होती है, राइट। पहले देखो तो सही CL होता क्या है। और यहाँ पे बेसिक ले लो पॉइंट स्टाइल और अप्लाई करके ओके कर दीजिए, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर के ये जो CL आ रहा है, GL आ रहा है। CL बोले तो सेंट्रल लाइन, GL बोले तो हाँ, तो ये अलग अलग जैसे उन्होंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है जो एक्सेल की फाइल है। तो हमें इसमें CL वाले पॉइंट देखने हैं। सिर्फ कौन से पॉइंट देखने, CL बोले तो सेंट्रल लाइन। और आप देख सकते हो कि ये कितना बड़ा डेटा है, राइट। तो चलिए एक काम करते हैं, ऑल पॉइंट्स पे प्रॉपर्टी में जाते हैं और इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, नन। और यहाँ पे भी क्या कर देते हैं, नन कर दिया हमने, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है जी। ये परमानेंट है, इनको लॉक कर रखा है एक्सेल में, इसलिए हम इसको यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। अब हमें पॉइंट ग्रुप पे राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और यहाँ पे आप क्या किसके लिए बना रहे हो, CL के लिए। तो मैंने लिखा CL स्टैंड फॉर सेंटर लाइन ऑफ रोड, रोड का सर्वे है ना ये, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे बेसिक कर दिया और यहाँ पे सिर्फ क्या कर दिया, डिस्क्रिप्शन ओनली, ठीक है जी। और ये मैंने कर दिया और उसके बाद यहाँ पे इंक्लूड में जाना आपको और यहाँ पे लिखना है विद रो डिस्क्रिप्शन मैचिंग। किस से मैच होना चाहिए, CL लिख दो, डजंट मैटर कि आपने स्मॉल में लिखा है या कैपिटल में लिखा है। तो ये CL वाले को सिर्फ फिल्टर कर देगा। ये जो इंक्लूड वाली कमांड है ना, ये वाला ऑप्शन, ये सिर्फ फिल्टर करने के लिए हो रहा है कि भी डिस्क्रिप्शन में तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको सिर्फ क्या देखना है, जिसपे सेंटर लाइन लिखा हो। तो आप अप्लाई कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो आप देख सकते हो बड़े इजीली कि आपको सिर्फ सेंटर लाइन वाले पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, देख रहे हो आप। अब ये तो हो गया फिल्टर करना कि भाई पॉइंट्स को डिस्क्रिप्शन को फिल्टर कैसे करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो मेरा पहला पॉइंट है
यहाँ से लेके जो लास्ट वाला पॉइंट है यहाँ तक, इनको मैं कनेक्ट करके एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर दूँ। अब मैनुअली करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि बहुत बड़ी फाइल है ना। तो हम ऑटोमेटिकली करके देखते हैं इसको, सेंटर लाइन को ड्रॉ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पहले कि पॉइंट, ये CL देखो, CL नाम दिया था ना हमने, आप इसकी प्रॉपर्टी में जाओ और पहले यहाँ पे ना डिस्क्रिप्शन की बजाय पॉइंट नंबर ओनली कर दो, ठीक है, और ओके कर दो। तो ये पॉइंट नोट करो कितना लिखा है, 7059, और लास्ट वाला पॉइंट कितना है, 6875। तो आपको याद रहेगा 7059, 7059 और 6875, ये आपको नोट कर लेने। 7059, एक सेकंड, हाँ जी ये ले लीजिए, 7059 6875। हाँ जी चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक लाइन का ऑप्शन नजर आएगा, इसमें लिखा होगा क्रिएट लाइन बाय पॉइंट रेंज, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हो। कैसे वैल्यू डालनी है मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप लिखोगे 7059 देन डैश बटन, सी दिख रहा है, हाइफन छोटा सा, और उसके बाद आपने लिखना है 6875, 6875। उसके बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है, और उसके बाद आपको एस्केप बटन प्रेस कर देना है। क्या प्रेस कर देना है, एस्केप, एस्केप कर दीजिए। तो आप देख सकते हो कि सेंटर लाइन को कनेक्ट करके हमारी एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है। लेकिन आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि कहीं जगह पे तो लाइन सही जा रही है, लेकिन कहीं जगह पे क्या हो रहा है, वो मतलब पॉइंट से दूर जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एक्सेल फाइल है उसमें हमने थोड़ा सा एरर करके रखा है ताकि हम ये दिखा सके। एरर कैसे किया हमने, मैं आपको ना एक बार से वो दिखा देता हूँ कि हमने ना इसमें पॉइंट थोड़े से चेंज कर रखे हैं। जो सीक्वेंस होता है ना वो प्रॉपर नहीं है। जहां इसको सीक्वेंस प्रॉपर लगा इसने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। जहां इसको सीक्वेंस सही लगा तो देखो ये यहाँ से पहले नीचे गई, फिर यहाँ जा रही है, तो सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। तो सीक्वेंस कहाँ पे फॉलो होता है, जहां पर मतलब लाइन वहां ड्रॉ होगी प्रॉपर तरीके से जहां पर सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। जहां सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा वहां पे लाइन ड्रॉ नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये किसकी प्रॉब्लम, अब हम इस लाइन को अगर ठीक करना चाहते हैं तो हमें एक्सेल के पॉइंट ठीक करने की जरूरत है, ना कि इस लाइन को ठीक करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये हमारा एक टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम स्टार्ट करते हैं। उसमें हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए मैं एक न्यू फाइल ले सकता हूँ, हाँ जी, ओके, न्यू फाइल, ओपन। तो अब हमारा क्या टारगेट है कि हम एक फाइल है जिसमें हम पॉइंटों को इंपोर्ट करेंगे और उन पॉइंट को कनेक्ट करके एक सरफेस क्रिएट करेंगे। चलो करते हैं। सबसे पहले आप एक काम करो, जैसे कि आपने पहले किया था, यहाँ पॉइंट्स में भी आता है ना ऑप्शन, पॉइंट क्रिएशन टूल, और ये लास्ट वाला ऑप्शन, हाँ इंपोर्ट। मेरी फाइल का नाम है PENZD सरफेस, PNEZD सरफेस। तो ये आप लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए, PNEZD सरफेस, राइट। आप इसको ओपन कर लीजिए। तो ये फाइल ग्रीन टिक है, ओके, मतलब फाइल करप्टेड नहीं है। और आपको यहाँ पे भी क्या सिलेक्ट करना चाहिए जो आपने बताया था अभी, PNE है, PNEZD, डी तो नहीं है इसमें, ये रहा, ठीक है। और वो सब कुछ ये आपको टिक रखना है, ये टिक रखना है, और वही प्रोसीजर है, ओके कर दीजिए। तो क्या आपको यहाँ पॉइंट नजर आ रहे हैं? नहीं। जैसे आप टॉप पे क्लिक करोगे तो आपको पॉइंट्स नजर आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि इन पॉइंटों से सरफेस क्रिएट करना है। जैसे यहाँ लिखा है ना सरफेस, हाँ, तो आपको कैसे सरफेस क्रिएट करोगे, सरफेस पे राइट क्लिक करना है और क्रिएट सरफेस पे जाना है, ठीक है। आप अपने सरफेस को क्या नाम देना चाहते हो, सरफेस क्या नाम दोगे, बोलो। सरफेस OGL नाम दे सकते हैं। OGL स्टैंड फॉर ओरिजिनल ग्राउंड लेवल, ठीक है। और ये इसमें स्टाइल होता है कि जैसे कंटूर 2 फीट एंड 10 फीट बैकग्राउंड, तो ये ना प्री जैसे डिफाइन होते हैं। तो आप इनमें से चेंज कर सकते हो जैसे स्टाइल, ये मैं आगे चल के बताऊंगा कि इन स्टाइल से क्या क्या होता है। जैसे देखो
तो ये प्री डिफाइंड है, इनमें से आप कोई भी स्टाइल ले सकते हो। फिलहाल अभी के लिए मैं क्या ले रहा हूँ, जैसे इसमें बाय डिफॉल्ट आ रहा है 210 और मैं ले लेता हूँ 15 या 25 15 डिजाइन, मैंने ये ले लिया। ठीक है, ओके कर दिया इसको, आप चेंज कर सकते हो इसको, ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे देखो सरफेस के आगे प्लस का साइन आ गया, मतलब एक सरफेस क्रिएट हो चुका है। किस नाम से क्रिएट हुआ है? सरफेस ओजीएल, यही नाम दिया था ना आपने। अब इसको खोल लीजिए, यहाँ प्लस पे क्लिक करने से वो ओपन हो जाता है। फिर ये डेफिनेशन नजर आ रहा है? हाँ जी। इसको खोल लीजिए और यहाँ पे आपको डेफिनेशन में क्या करना है, रिफ्रेश। अब आपको ना इसमें एक ऑप्शन नजर आता है डेफिनेशन में कि हमें उसको पॉइंट ग्रुप को सिलेक्ट करना होता है। किसको सिलेक्ट करना होता है? पॉइंट ग्रुप। हाँ, तो इसमें डेफिनेशन में हम गए, अब यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आएगा हमें पॉइंट ग्रुप का। ये ना अच्छे से मैं दिखा नहीं पा रहा आपको, इसको थोड़ा स्ट्रेच करूँ। अब आप बताओ क्या आपको ये पॉइंट ग्रुप ऑप्शन नजर आ रहा है? हाँ, पहले आ रहा था नहीं ना, तो इसको ना प्रॉपर तरीके से खोल के रखना ताकि ये नजर आए। ठीक है। तो पॉइंट ग्रुप में क्या कर लो, ऐड। कौन से पॉइंट ग्रुप ऐड होएगा? ऑल पॉइंट्स, क्योंकि जब तुमने इसको इंपोर्ट किया था तो वो ऑल पॉइंट्स में आ गया था। ठीक है, आप इसको सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए या अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई करके ओके कर दीजिए। तो ये देखो कैसे ये सरफेस क्रिएट हो गया। अब ये जो सरफेस है आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि ये तो लाइन पॉइंट से दूर है, ऐसा लग रहा है ना देखने में। मैं आपको दिखाता हूँ। आप ना एक काम करो, इसको देखने के लिए राइट क्लिक करो और यहाँ एक ऑप्शन आएगा डिस्प्ले का ही आएगा, बट ये वाला नहीं होगा ऑप्शन। ऑब्जेक्ट व्यूवर में चले जाइए। ठीक है, और यहाँ से ना आइसोमेट्रिक कर लीजिए। आइसोमेट्रिक में ऐसा दिख रहा है, इसके अंदर का कहाँ है? अब देखो दिख रहा है आपको? हाँ जी, पॉइंट में। ठीक है ना, तो इस तरह से आप देख सकते हो, रियलिस्टिक देख सकते हो, शेडेड विद एज देख सकते हो। ठीक है, और इसमें आपको पता भी चल रहा होगा ना जैसे 3D कौन सा पॉइंट ऊपर है कौन सा नीचे है। हाँ जी, समझ में है आपको ये? ठीक है जी। तो देखो आज का टॉपिक क्या है कि ये तो चलो हमने सीख लिया कि सरफेस क्रिएट कैसे करते हैं। अब हमें सरफेस को एनालिसिस भी करना होता है। ठीक है, मैं एक सेकंड के लिए पॉज कर रहा हूँ। तो आज जो आपकी क्लास है उसमें आपको सरफेस क्रिएशन आपने सीख लिया है कि सरफेस क्रिएट कैसे करना है। देखो इन्होंने भी क्रिएट कर रखा है, पर क्रिएट करने के बाद सरफेस एनालिसिस भी तो करना आना चाहिए ना। ठीक है जी। आपने सरफेस तो क्रिएट कर लिया बड़ी इजीली, वो तो हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो टॉपिक है ना सरफेस क्रिएशन, ये एनालिसिस, ये ना आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा यूज होता है, एग्रीकल्चर फील्ड में। ठीक है, जैसे पहाड़ पे कहीं पानी किस फ्लो में गिरेगा, क्या डायरेक्शन में गिरेगा ना, तो उसके लिए फिर हम सरफेस एनालिसिस करते हैं। और जो आपका एनालिसिस होता है वो उसकी टाइप्स होती हैं। ये देखो सरफेस एनालिसिस, तो ये 6 से 7 की जो टाइप्स हैं, तो इससे हम क्या करेंगे, इनको एनालिसिस करके देखेंगे सरफेस को। जैसे डायरेक्शन हो गया, एलिवेशन हो गया, है ना, कंटूर हो गया। कंटूर तो खैर आप देख ही रहे हो। मैं आपको ये फाइल खोल के दिखाऊं तो ये जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है ना इसमें, तो ये तो कंटूर है ना। हाँ, चलो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करते हैं इसको। जो एक सरफेस है इसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सरफेस के नाम से, ये रहा सरफेस प्रॉपर्टी। ठीक है, आप यहाँ पे चले जाइए और यहाँ पे ये आपका नेम है, जैसे ये एनालिसिस आ गया, ये तो यहाँ पे आ रहा है ना। आपको एनालिसिस में जाना है, आपने कौन सा जो एनालिसिस है परफॉर्म करना है, तो वो यहाँ पे आता है। समझ रहे हो आप? ये देखो कंटूर, डायरेक्शन, एलिवेशन। तो अभी आप जो देख रहे थे वो कौन सा देख रहे थे? कंटूर। तो अभी मैं क्या दिखाने वाला हूँ? डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन वाला। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना एनालिसिस चूज करना है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि हम अलग अलग तरह से एनालिसिस करते हैं, जैसे डायरेक्शन, एलिवेशन, स्लोप, ये सब। तो इनमें से मैं आपको जो ये कंटूर है तो बाय डिफॉल्ट ऑन था, ये तो हमने देख ही लिया है ना। अब मैं आपको डायरेक्शन वाला दिखाना चाहता हूँ कि वो कैसे परफॉर्म करना है। तो चलिए यहाँ पे डायरेक्शन ले लीजिए, डायरेक्शन आ जाएगा। ये रेंज होती है, डिवीजन और से होते हैं, है ना।
जैसे कि वो जो फाइल आएगी उसको कितने डिवीजन होंगे, राइट। और ये देखो यहाँ पे क्या है, डाउनलोड का बटन, रन एनालिसिस। अच्छा, तो इस पे क्लिक करके वो रन हो जाएगा। ठीक तो मैं कर दूं इसे रन, कर दो। कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, एनालिसिस हो गया डायरेक्शन वाला। ठीक है, इसको हमने क्या कर देना, अप्लाई कर देना। तो प्रीव्यू नहीं दिख रहा ना, प्रीव्यू पे क्लिक तो करो, अब दिख रहा है प्रीव्यू। हाँ जी, ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पे इसे अप्लाई करके ओके कर देना। ठीक है, पर क्या तुम्हें यहाँ पे वो जो डायरेक्शन एनालिसिस है वो शो हो रहा है? नहीं हो रहा। देखो इसमें ना सिविल 3D में क्या होता है, यहाँ से तो एनालिसिस होता है पर यहाँ से शो होता है। मतलब एनालिसिस करने का ऑप्शन अलग है और शो करने का ऑप्शन अलग है। ठीक है। तुमने ऑटोकैड यूज किया ना, तो उसमें जो लेयर्स नहीं होती थी, जो लेयर्स ऑन होगी वही तो दिखेगी। तो आप एडिट सरफेस स्टाइल में जाके इसमें यहाँ पे आपको जाना है एनालिसिस में। नहीं, यहाँ पे नहीं है वो ऑप्शन, ग्रिड पॉइंट्स एनालिसिस डिस्प्ले। सी डिस्प्ले में जाना, आपको कहाँ पे जाना है, डिस्प्ले में। आपको क्या देखना है इनमें से, डायरेक्शन वाला। ये ब्लू कलर का मतलब है बल्ब ऑफ है, और अगर मैं डायरेक्शन का बल्ब ऑन कर दूँ तो हाँ, अप्लाई कर दूँ, ओके कर दूँ, तो सी ये डायरेक्शन वाला आ गया। लेकिन देखो इससे ये तो पता चल रहा है ना कि ये वाला एरिया एक कलर में है, इधर वाला एरिया अलग कलर में है, इधर वाला एरिया अलग कलर में है, ये कलर वाइज है। ठीक है, इट जस्ट लाइक एक हिल है, एक पहाड़ है, और ऊपर से बारिश गिरी, तो बारिश का जो पानी है वो किस किस डायरेक्शन में फ्लो हुआ। ठीक है, बट विदाउट टेबुलर फॉर्म हम इसको एनालिसिस रीड नहीं कर पा रहे अच्छे से, जस्ट कलर से इजी नहीं होता। तो अब आपको क्या चाहिए, एक टेबल चाहिए, है ना। तो वो टेबल कैसे आएगी आपकी, आपको क्या करना है, यहीं पे जाना है एडिट सरफेस स्टाइल में, राइट। और यहाँ पे तो हमने जैसे ये सरफेस में इसमें कलर आ गया, ठीक है, एनालिसिस कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर जो लीजेंड होता है वो टेबुलर फॉर्म में ऐड करना है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ऐड लीजेंड में जाना है और ये बताओ कि जो आपने एनालिसिस किया था इनमें से कौन सा था, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन पे क्लिक करके, डायनामिक का मतलब होता है कि जो साथ के साथ अपडेट होता रहे, स्टैटिक मतलब जो फिक्स रहे। तो हमें डायनामिक ही लेना चाहिए इसमें, ठीक है। और हमें रखना कहाँ पे है, जहाँ पे रखना वहाँ क्लिक कर दीजिए, तो ये आपका डेटा आ गया। देखो इसमें आपको इजी हो जाता है रीड करना। ये कलर दिख रहे हैं आपको, येलो कलर दिख रहा है, तो दिस इज द मिनिमम एंड दिस इज द मैक्सिमम। तो येलो कलर, तो येलो कलर की मिनिमम और मैक्सिमम जो वैल्यू है वो यहाँ पे शो हो जाती है। ठीक है, तो ये जो डेटा होता है, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट होता है उनके लिए ये एक कहते हैं ना, जैसे बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट डेटा होता है, उनको इस डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, बट उनको नहीं पता कि ये जो डेटा है ये जैसे सिविल 3D प्रोवाइड करवा रहा है, उनके पास ये आगे से ही डेटा आता है डिपार्टमेंट के पास। ठीक है ना, तभी वो इस डेटा को देख के परफॉर्म करते हैं। तो चलिए अब एक और जैसे एनालिसिस करके देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आज आपको बताया कि सरफेस एनालिसिस में जैसे आपका कंटूर होता है, डायरेक्शन होता है और एलिवेशन अब हम करके देखेंगे। तो आज के टॉपिक पता है ना आपको, सरफेस क्रिएशन कैसे करना है, सरफेस एनालिसिस कैसे करना है, एनालिसिस करने के बाद लीजेंड कैसे क्रिएशन करना है। तो ये 3 टॉपिक कर रहे हैं ना आज हम। तो चलिए एक बार वापस आ जाते हैं हम। अब हम एक काम करते हैं, बाहर वाली लाइन को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, एस्केप करके, कोई कमांड नहीं होनी चाहिए। बाहर वाली लाइन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ एडिट सरफेस प्रॉपर्टी के अंदर सरफेस प्रॉपर्टी में जाएंगे और अब हम कौन सा एनालिसिस करके देखना चाहते हैं, एलिवेशन। तो यहाँ से हम क्या सिलेक्ट कर लेंगे, एलिवेशन। एलिवेशन नंबर ऑफ रेंज 8 और ये जो है रन एनालिसिस हो गया, अप्लाई हो गया, ओके हो गया। पर दिख तो रहा नहीं, मैंने बोला था ना देखने के लिए अलग कमांड है इसमें, एडिट सरफेस स्टाइल और यहाँ पे एनालिसिस डिस्प्ले में। एक काम करना कि जो अभी तुमने कौन सा किया एलिवेशन वाला, तो उसको ऑन कर लीजिए और डायरेक्शन वाले को ऑफ कर दीजिए। एलिवेशन ऑन हो गया, ठीक है। तो ये ऑन कौन है, बाकी
ये कंटूर फाइल है, कंटूर तो होना ही चाहिए ना। हाँ जी, अप्लाई कर दूं, कर दो। ओके कर दूं, तो ये देखो इसमें ऐसे कलर वाइज आ रहा है, ठीक है जी, ठीक एलिवेशन। है ना। अब इसका भी लीजेंड चाहिए हमें, हाँ जी, इसके बगल में ही रख दूं, रख तो दो। कैसे करेंगे, ऐड ऐड लीजेंड में जाएंगे, और डायरेक्शन था क्या एलिवेशन था, एलिवेशन। एलिवेशन था, डायनामिक डायनामिक। सिलेक्ट करना है, हाँ जी, कहाँ रखूं, इधर रख दूं, इधर रख दो। ये लो जी। बट इसका बेनिफिट देखो, इसमें ना देखो, इसमें तो कलरफुल आ रहा था, हाँ जी, लेकिन इसमें सिर्फ ब्लू डार्क से लाइट है, हाँ जी, ठीक है। और इसमें एरिया भी पता चल रहा है, ये स्क्वायर मीटर में होता है एरिया, इतना ध्यान रहे, ठीक है जी, ठीक है। तो इस तरह से ये एरिया हो गया मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक तो है, एक है लाइट कलर और एक है डार्क कलर, उस तरह से जैसे इसमें शो करता है, ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी के आपको जैसे वो सिखाऊंगा। ठीक है सर। हमें वीडियो रिकॉर्डिंग छोटी ही रखनी है ना, हाँ जी, ज़्यादा बड़ी नहीं करनी, तो 20 मिनट की हम रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच।